साल 1953 ईरान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने देश का तेल उद्योग ब्रिटिश कंपनी से छीनकर ईरानियों के नाम कर दिया। कहा, हमारा तेल हमारा फैसला। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। CIA ने ऑपरेशन अजाक्स चलाया, पैसे बांटे, झूठी खबरें फैलाईं, भीड़ को भड़काया और फिर कुछ दिनों में मोसद्देक को सत्ता से उखाड़ फेंका और शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को वापस बिठा दिया। और फिर तेल विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में चला गया। इतिहास ने इसे ईरानी तख्ता पलट के रूप में दर्ज किया है। लेकिन तख्ता पलट से ज्यादा ये मैटर नियंत्रण का था, कंट्रोल का था। आज भी वही खेल चल रहा है, बस नाम बदला है, न्यूक्लियर डील, प्रतिबंध और ट्रेड वार। तो क्या अमेरिका दुनिया भर के ऊर्जा संसाधनों पर एकाधिकार चाहता है? और क्या ईरान और अमेरिका के बीच ताजा तनातनी के पीछे भी वही कारण है? हम बताएंगे पूरी कहानी, जोड़ेंगे कड़ियां और समझाएंगे अमेरिका की चाल। ईरान के पास दुनिया का चौथा बड़ा तेल भंडार है। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रमाची ने हाल ही में BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि साफ है, अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर तैयार है तो हम न्यूक्लियर डील के लिए समझौता करने पर विचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बॉल अब अमेरिका की कोर्ट में है, अगर वे सच्चे हैं तो हम डील कर लेंगे। ये बयान सीधा सीधा लगता है, लेकिन इसके असल मायने बहुत गहरे हैं। ईरान कह रहा है कि हम परमाणु कार्यक्रम पर लचीलापन दिखाएंगे, लेकिन बदले में हमें अपना तेल बेचने, अपनी अर्थव्यवस्था चलाने की आजादी दो, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस ने ईरान के तेल निर्यात को लगभग खत्म सा कर दिया है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, लेकिन असल मुद्दा परमाणु ऊर्जा है। ईरान अगर स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा विकसित कर लेता है तो वो तेल पर निर्भर नहीं रहेगा और अमेरिका का ऊर्जा मालिक कौन वाला खेल बिगड़ सकता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर का तेल कोई भी इस्तेमाल करे, लेकिन नियम उसके ही बनाए चलेंगे। तेल खरीदना हो तो डॉलर में ही खरीदिए, प्रतिबंध लगाना है तो तेल का निर्यात रोक देंगे, यानी अनुमति के बिना कुछ भी मत करिए। यह सिस्टम कहलाता है पेट्रो डॉलर। 1970 के दशक में सऊदी अरब के साथ डील हुई, तेल सिर्फ डॉलर में बेचो, बदले में अमेरिका सुरक्षा देगा। नतीजा, दुनिया को डॉलर की जरूरत पड़ेगी, अमेरिका प्रिंट करेगा, कर्ज लेगा, फिर उसका राज चलेगा। लेकिन अगर यह सब नहीं होता है तो अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए अमेरिका की रणनीति है कि किसी भी देश को ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र मत होने दो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2003 का इराक युद्ध। आधिकारिक वजह यह बताई गई कि सद्दाम हुसैन के पास जैविक हथियार थे, लेकिन बाद में यह पता चला कि यह सब गढ़ी हुई कहानियां हैं, जैविक हथियार आज तक नहीं मिले। अब इसकी असल वजह समझिए। इराक दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। सद्दाम हुसैन ने तेल का राष्ट्रीयकरण कर रखा था। युद्ध के बाद अमेरिकी कंपनियों को इराक के तेल कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिससे अमेरिकी कंपनियां मालामाल हुई। और दूसरा ताजा उदाहरण देखिए, वेनेजुएला के पास भारी मात्रा में कच्चे तेल का भंडार है। 2019 में ट्रंप ने वेनेजुएला की स्टेट ऑयल कंपनी पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। कहा, मादुरो तानाशाह है, हम गुआइडो को मानते हैं। नतीजा, वेनेजुएला का तेल निर्यात 90% तक गिर गया। अर्थव्यवस्था तबाही की ओर चली गई और अब मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है और ट्रंप प्रशासन ने तेल की बिक्री पर कंट्रोल कर रखा है ताकि पैसा सीधे उनके कंट्रोल में आए। ट्रंप अब दुनिया भर की तेल कंपनियों को वेनेजुएला का तेल खरीदने का न्योता दे रहे हैं। मतलब ना तेल के खदान उनके हैं, ना संसाधन, लेकिन नियम अमेरिका के ही चल रहे हैं। दुनिया भर के मंचों पर इसकी खूब चर्चा हुई, चिंताएं जताई गईं। ब्रिक्स देशों ने कहा कि अब बहुत हुआ। संयुक्त राष्ट्र और कई अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका के प्रतिबंध का हथियार अब उल्टा पड़ रहा है। दूसरे देश डॉलर से भाग रहे हैं, पेट्रो डॉलर कमजोर हो रहा है। अगर ये सिस्टम टूटा तो अमेरिका को महंगा कर्ज चुकाना पड़ेगा और डॉलर की वैल्यू गिरेगी। रूस, चीन, ईरान जैसे देश कह रहे हैं कि ये ऊर्जा पर अमेरिकी एकाधिकार है, हम बहुपक्षीय दुनिया चाहते हैं। सवाल और चिंताओं की सुई घूम फिर कर वहीं आ रही है कि अमेरिका ट्रेड वॉर के जरिए दुनिया के ऊर्जा संसाधनों पर भी कब्जा करना चाहता है। 1953 में ईरान, 2003 में इराक और हाल ही में वेनेजुएला। ईरान पर प्रतिबंध का एक ही मकसद है। अमेरिका कहता है कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, लेकिन असल में वो ऊर्जा और डॉलर का साम्राज्य बचाना चाहता है।
तो अमेरिका के इस आर्थिक और ऊर्जा प्रतिबंधों को आप कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ज़ेलेंस्की के वीडियोस को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।